हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांत इनसाइट। दोस्तों, हम स्पीडी के करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं जिनमें कि हम 4 भाग पहले कर चुके हैं। आज हमारा 5वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम अभी काफ़ी आने वाला है। एईडीओ का भी पीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, फिर एनटीपीसी का भी आने वाला है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो ऐसे में हमारे लिए एक साल का करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक को पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। 14 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट के लिए रुपए का नया लोगो जारी करके विवाद खड़ा कर दिया? ये तमिलनाडु है, ठीक है। 14 मार्च 2025 को कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला थी? कौन है? मार्क कार्नी। 14 मार्च 2025 को दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 के लिए अपना नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो कौन है? ये अक्षर पटेल हैं। 14 मार्च 2025 को किस प्रख्यात नागा वैज्ञानिक और शिक्षाविद का टेक्सास में निधन हो गया है? कौन है? डॉक्टर सेनकालोंग, सेनका या यार्डेन। 14 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया था? पाई दिवस मनाया गया। और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया गया। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। 15 मार्च 2025 को मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर अपना दूसरा WPL का खिताब जीता है? कौन है? दिल्ली कैपिटल्स हैं। 15 मार्च 2025 को अमित शाह ने किस राज्य के डेरगांव में नवनिर्मित लाचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है? ये असम में। 16 मार्च 2025 को भारत सरकार ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है? थी कौन सा कंट्री है? जापान है, ठीक है। 16 मार्च 2025 को किस लेखक की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग का विमोचन MS धोनी ने किया है? ये PS रमन। आगे देखते हैं हम लोग। 16 मार्च 2025 को तमिल फिल्म इंडस्ट्री के किस सबसे प्रिय कॉमेडियन का निधन हो गया है? ये बिंदु घोष का। 16 मार्च 2025 को किस प्रसिद्ध ओडिया कवि और पूर्व नौकरशाह का निधन हो गया है? ये रमाकांत राठ हैं। 16 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। 17 मार्च 2025 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के CMD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ये विकास कौशल हैं। 17 मार्च 2025 को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बॉलीवुड के किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकॉन नामित किया है? आयुष्मान खुराना है। 17 मार्च 2025 को वैश्विक कंफर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जसप्रीत बुमराह को। 16 मार्च 2025 को इसरो के अध्यक्ष V नारायणन ने किस IIT में उन्नत ताप विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? ये मद्रास में। 17 मार्च 2025 को दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ रोकने के लिए किस नाम से दस्ता शुरू किया है? ये शिष्टाचार दस्ता नाम है। 17 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? ये तेलंगाना। 17 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने बजट 25-26 में मनरेगा मजदूरों को 300 से 320 रुपये प्रतिदिन और लड़कियों को 1500 रुपये प्रति माह मजदूरी देने की घोषणा की थी? हिमाचल प्रदेश। 17 मार्च 2025 को किसने त्रिनिदाद और टोबैगो के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? स्टुअर्ट यंग हैं। 17 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भिवंडी, महाराष्ट्र में। 17 मार्च 2025 को भारत ने इटली के ट्यूरिन में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में कुल पदक कितना जीता है? 33 पदक जीता है। 17 मार्च 2025 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को E6.0 सुधार सूचकांक में शीर्ष सुधारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पंजाब और सिंध बैंक। 17 मार्च 2025 को बेंगलुरु स्थित किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए एस्ट्रोस्केल जापान के साथ साझेदारी की थी? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस हैं। 17 मार्च 2025 को इसरो ने किस नाम से 2 उन्नत 32 बिट हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? विक्रम 3201 और कल्पना 3201। 17 मार्च 2025 को किस राज्य में पहला वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम A का उद्घाटन किया है? मेघालय में।
17 मार्च 2025 को किस वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? तो ये डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का। 18 मार्च 2025 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस शहर में भारत का पहला पीपीपी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये इंदौर है। हम लोग आगे देखते हैं। 18 मार्च 2025 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MIB ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को वित्त पोषण और राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? WAVEX 2025। 18 मार्च 2025 को RBI ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ स्थानीय मुद्राओं में आपसी लेन देन के लिए समझौता किया है? ये मॉरिशस है। 18 मार्च 2025 को भारत की लंबी दूरी की किस धाविका पर डोप परीक्षण में असफल होने के कारण 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया थी? अर्चना जाधव हैं। 18 मार्च 2025 को ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म गोइबीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऋषभ पंत को। 18 मार्च 2025 को 1975 में भारत की ऐतिहासिक हॉकी विश्व कप जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किसकी पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी नामक पुस्तक का अनावरण किया गया? एरोल डिस्क्रूज। 18 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? आयुध निर्माणी दिवस मनाया गया है। 4 से 19 मार्च 2025 तक अमेरिका की मेजबानी में भारत सहित 5 देशों की बहुपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है? गुआन, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। 17 से 19 मार्च 2025 को रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। 19 मार्च 2025 को नासा के किस अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं? कौन है ये? बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स। यहाँ देखिए, बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स। 19 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने AI और विकास पहल के लिए गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? ये आंध्र प्रदेश है। 19 मार्च 2025 को सनराइजर्स हैदराबाद का एक्सक्लूसिव बैंकिंग पार्टनर कौन बना है? सिटी यूनियन बैंक बना है। 19 मार्च 2025 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? कृष्णामाचारी श्रीकांत हैं। 19 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, RGM है। 19 मार्च 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक दवा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? 11वां है। 19 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने अपने किस सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का समापन किया है? ट्रोपैक्स 2025। 19 मार्च 2025 को जारी RBI के आंकड़ों के अनुसार किस देश ने भारत में धन प्रेषण के शीर्ष स्रोत के रूप में खाड़ी देशों को पीछे छोड़ दिया है? अमेरिका और ब्रिटेन है। 19 मार्च 2025 को किस देश ने मेगा स्टार चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? ब्रिटेन ने। 19 मार्च 2025 को किसे राजनयिक सेवाओं के लिए डेनमार्क के नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ड्रेनेब्रोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये विजय शंकर हैं। 19 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में किस स्थान पर ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 के निर्माण की मंजूरी दी थी? नामरूप है। 16 से 20 मार्च 2025 तक किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत की यात्रा पर रही है? कौन है? न्यूजीलैंड है। आगे देखते हैं हम लोग। 20 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। 20 मार्च 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई थी? कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की है। 20 मार्च 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस सिल्क उत्पाद ने जर्मनी से ओकोटेक्स प्रमाणन पत्र प्राप्त किया है? ये एरी सिल्क है। 20 मार्च 2025 को टाटा मोटर्स ने बॉलीवुड के किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये विक्की कौशल हैं। 20 मार्च 2025 को जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट WHR 2025 में भारत 147 देशों में से किस स्थान पर रहती है? 118वें स्थान पे है। और शीर्ष कौन सा देश है? तो वो है फिनलैंड है। 20 मार्च 2025 को किस जल विज्ञानी ने स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 जीता है? गुंटर ब्लोशल।
20 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व कविता दिवस 2025 मनाया गया? शांति और समावेश के लिए एक पुल के रूप में कविता। हम लोग आगे देखते हैं। 20 मार्च 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व गोरैया दिवस मनाया गया है। 10 से 21 मार्च 2025 तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग UNCSW के 69वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये अन्नपूर्णा देवी, जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। 21 मार्च 2025 को किस राज्य ने पुलिस बल में स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये पश्चिम बंगाल है। 21 मार्च 2025 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI का MD CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये राहुल भावे को नियुक्त किया है। 21 मार्च 2025 को नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये नेटुम्बो नंदी और नदित्वा, यही नाम है। 21 मार्च 2025 को किसे REC लिमिटेड की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये परमिंदर चोपड़ा है। 21 मार्च 2025 को किस राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? ये उत्तराखंड है। 21 मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक माल लदान हासिल करने वाला रेलवे जोन कौन सा है? ईस्ट कोस्ट रेलवे। ठीक है। 21 मार्च 2025 को दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये राष्ट्रपति भवन दिल्ली में आयोजित किया गया है। 19 से 22 मार्च 2025 तक किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 23वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में आयोजित हुआ? कौन सा है? वरुण सागर, वरुण 2025। ठीक है। 22 मार्च 2025 को हिंदी के किस प्रख्यात लेखक को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल को। और विनोद कुमार शुक्ल का अब देहांत हो गया 2 दिन पहले। 22 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने गोवा शिपयार्ड में प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत निर्मित किस नाम से एक फ्रिगेट यानी युद्धपोत का जलावतरण किया है? ये तौसिया है। 22 मार्च 2025 को किस राज्य ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? ये हरियाणा। 22 मार्च 2025 को किसे भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट INTEC का नया अध्यक्ष चुना गया है? ये अशोक सिंह ठाकुर हैं। 22 मार्च 2025 को इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? अजिंक्य रहाणे। 22 मार्च 2025 को पहली बार मिजोरम से सिंगापुर किस फूलों को निर्यात किया गया है? एंथुरियम। 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस 2025 मनाया गया? तो ग्लेशियर संरक्षण। 10 से 23 मार्च 2025 तक भारत और किर्गिस्तान के बीच किस नाम से 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किर्गिस्तान में आयोजित किया गया? खंजर 12। आगे देखते हैं हम लोग। 23 मार्च 2025 तक कबड्डी विश्व कप का 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंग्लैंड में किया गया है। 23 मार्च 2025 को संगीत अकादमी ने किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? RK श्रीराम कुमार, ये वायलिन वादक हैं। 23 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने विश्व मौसम विज्ञान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में किस नाम से तीसरे मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया? ये मेघयान 25 नाम है इसका। 23 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 75वीं विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया? एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना। 24 मार्च 2025 को भारत का किस पहला चिड़ियाघर ने DNA संरक्षण परियोजना शुरू की थी? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग है। ठीक है। 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने तुहिन कांत पांडे की जगह किसे वित्त सचिव नियुक्त किया है? अजय सेठ को नियुक्त किया है। 24 मार्च 2025 को भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये B सुमित रेड्डी हैं। 24 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती छात्र आत्महत्याओं पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स NTF का गठन किया है? S रविंद्र भट्ट। 24 मार्च 2025 को किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW एशिया के ब्यूरो सदस्य चुना गया था? संजय सिंह हैं, भारतीय कुश्ती के महासंघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। 24 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व टीवी दिवस 2025 मनाया गया? तो इसका थीम क्या है?
हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश परिणाम। 25 मार्च 2025 को किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के निदेशक के रूप में नियुक्ति की है, मंजूरी दी है? तो ये जय भट्टाचार्य हैं। 22 मार्च 2025 को बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय की किस समुद्री पहल ने 10 वर्ष पूरे किए थे? सागरमाला है, ठीक है। 25 मार्च 2025 को किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया था? राजीव गौबा हैं। 25 मार्च 2025 को किस योगदान के लिए जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को 2025 का एबेल पुरस्कार मिला है? ये बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत के लिए। 25 मार्च 2025 को किस भारतीय कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? ये कौन है? JSW स्टील। 25 मार्च 2025 को भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए किस नाम से श्रीलंका में एक व्यावसायिक मंच स्थापित किया गया? लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन LIBA। 25 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स देशों के साथ स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की थी? इंडोनेशिया। 25 मार्च 2025 को सुनील कुमार ने जॉर्डन के अम्मान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 26 से 21 मार्च 2025 तक संगीत नाटक अकादमी ने 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। 26 मार्च 2025 को पंजाब सरकार ने नंगल को पर्यटक केंद्र और किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य की पहली तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ये कौन सा है? झज्जर बछौली श्री आनंदपुर साहिब में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 26 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये श्रीलंका कोलंबो में किया गया है। 26 मार्च 2025 को शिक्षा मंत्रालय ने छोटे बच्चों के लिए भारतीय कविताओं और छंदों को संरक्षित करने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की थी? बालपन की कविता है। 26 मार्च 2025 को DRDO और भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया थी? वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये VLSRSAM है। 26 मार्च 2025 को 10वें गोला बारूद सह टॉर्पीडो सह मिसाइल ACTCM बजरा LSM 24 यार्ड 134 कहाँ लॉन्च किया गया था? ठाणे, महाराष्ट्र में किया गया है। 26 मार्च 2025 को भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में किस देश को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया? श्रीलंका। पहले कौन थे? केन्या थे इस स्थान पे। 26 मार्च 2025 को डाक विभाग ने झांसी के किस संत और समाज सुधारक की 1009वीं जयंती पर एक डाक स्मारक डाक टिकट जारी किया थी? माता कर्मा। 25 से 27 मार्च 2025 तक भारतीय सेना ने किस नाम से अरुणाचल प्रदेश में त्रिसेवा एकीकृत बहु डोमेन युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? प्रचंड प्रहार। 20 से 27 मार्च 2025 तक दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स की IPG 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था? हरियाणा। 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य, कुल 104 पदक हैं। 27 मार्च 2025 को किसे DBS बैंक इंडिया का प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किया गया था? अंबुजा चंदना है। 27 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? रोशनी नडार मल्होत्रा, चेयरपर्सन हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड SCL। 27 मार्च 2025 को कौन सी पर्यटन मनोरंजक समुद्री पनडुब्बी मिस्र के लाल सागर में हरगडागा के तट पर डूब गई है? सिंदबाद है। 27 मार्च 2025 को किस प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय ने भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? L&T फाइनेंस। 27 मार्च 2025 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में संघाई किसे पछाड़कर एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई थी? मुंबई है। हम लोग आगे देखते हैं। 27 मार्च 2025 को अमित शाह ने सहकारी ढांचे के तहत ओला उबर की तर्ज पर किस नाम से एक नई ऐप आधारित टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की थी? सहकार नाम से, ठीक है। 27 मार्च 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY ने भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का आयोजन कहाँ किया था? IISC बेंगलुरु में। 27 मार्च 2025 को किस थीम के साथ विश्व रंगमंच दिवस 2025 मनाया गया था? रंगमंच और शांति की संस्कृति। 28 मार्च 2025 को उत्तराखंड सरकार ने जल स्रोत संरक्षण के लिए किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ये
भागीरथ नाम से। 28 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने बिहार के किस 2 परिवर्तनकारी परियोजना को मंजूरी दी है? ये पटना आरा सासाराम कॉरिडोर और कोसी मेची अंतर राज्य लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। 28 मार्च 2025 को किसे भारतीय बैंक संघ IBA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये CS शेट्टी SBI के प्रमुख हैं। 28 मार्च 2025 को किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध केंद्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? यहाँ देखिए, स्टीव वॉ, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान। 28 मार्च 2025 को किसकी लिखी पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया का विमोचन किया है? ये संजीव चोपड़ा। 28 मार्च 2025 को मुंबई में आयोजित इंडियन ओपन 2025 में क्रमशः महिला और पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह और करीम एल टर्की ने जीता है। 28 मार्च 2025 को किस देश में आए भयंकर भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? म्यांमार और थाईलैंड है। 28 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कितने प्रतिशत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है? 2% बढ़ोतरी की है। 29 मार्च 2025 को भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार में किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा नाम से शुरू किया है। 29 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किसे अपना उद्यमिता और विकास पर प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त किया है? ये N चंद्रशेखरन है, टाटा सन्स के चेयरमैन। 29 मार्च 2025 को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? ये बालाजी नुथलापदी हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 29 मार्च 2025 को किस राज्य ने प्रसिद्ध साहित्यिक इतिहासकार और पुरातत्वविद मैना स्वामी को उगादी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश है। यहाँ देखिए, पुरातत्वविद मैना स्वामी को उगादी पुरस्कार। आपको एक प्रश्न में पूछा जाता है उगादी पुरस्कार किससे संबंधित है या किसको कहाँ किस सरकार ने देने की घोषणा की थी? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने मैना स्वामी को देने का घोषणा किया है। 29-30 मार्च 2025 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने पर्यावरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। 27 से 30 मार्च 2025 तक किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति 2025 आयोजित किया गया? IIT कानपुर। 30 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास ले लिया है? ये अचिंता शरत कमल हैं। 30 मार्च 2025 को IIM अहमदाबाद ने किस वैश्विक शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? ये दुबई है। 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना चरण 3 की आधारशिला रखी है? छत्तीसगढ़ है। 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से बच्चों के लिए विशेष ग्रीष्मकालीन अवकाश कैलेंडर का अनावरण किया? माई भारत कैलेंडर। 30 मार्च 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी तेलुगु नववर्ष पर अपनी किस गरीबी उन्मूलन पहल की शुरुआत की है? शून्य गरीबी P नीति। 30 मार्च 2025 को किस शहर के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? अहमदाबाद। 30 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर अमित शाह ने बिहार में कहाँ मखाना प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है? दरभंगा में किया है, याद रखना है इसको। 30 मार्च 2025 को मराठी नववर्ष का प्रतीक के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया गया? गुड़ी पड़वा मनाया गया। 30 मार्च 2025 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? ये राजस्थान। 30 मार्च 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 मनाया गया? फैशन और वस्त्रों में शून्य अपशिष्ट की ओर। हम लोग आगे देखते हैं। 31 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है? ये निधि तिवारी। 31 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर को ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, करौंदा, सहनाई, तबला, म्यूरल पेंटिंग और मुंज क्राफ्ट को GI टैग का तमगा मिला है? वाराणसी है। देखो कितना चीज GI टैग मिला है वाराणसी के। ठंडाई है, लाल पेड़ा है, लाल भरवा मिर्च है, करौंदा है, सहनाई है, तबला है, म्यूरल पेंटिंग है और मुंज क्राफ्ट को भी GI टैग मिला है। 31 मार्च 2025 को कौन सा राज्य कुल 69 GI टैग के साथ इस मामले में तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए देश में पहले पायदान पर पहुंच गए? कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है। 31 मार्च 2025 को किसने ध्रुव से ध्रुव तक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव मिशन फ्रेम 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। 31 मार्च 2025 को शांति और स्थिरता के लिए किसे गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दलाई लामा।
31 मार्च 2025 को किस प्रसिद्ध अभिनेता को फिक्की की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कमल हासन। 31 मार्च 2025 को किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये निखिल सिंघल है। 31 मार्च 2025 को अमित शाह ने हरियाणा के किस शहर में महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया थी? हिसार। आगे देखते हैं हम लोग। 31 मार्च 2025 को रजनीगंधा अचीवर्स ने किसे हराकर आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप का 2025 का खिताब जीता? ये जिंदल पैंथर। यहाँ देखिए, हाल ही में एआई द्वारा बनाई गई किस नाम की कला छवियां ऑनलाइन वायरल हुआ था? ये तो घिबली आर्ट है, आप लोगों ने भी बनाया होगा। 1 अप्रैल 2025 को किसने राष्ट्रमंडल देशों के 7वें महासचिव और पहली अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया? ये सरली अयोरकर बोचवे घाना के हैं। 1 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो पूनम गुप्ता को नियुक्त किया है। 1 अप्रैल 2025 को हरियाणा सरकार ने किस जिले में स्थित 2 हड़प्पा स्थलों तिगराना और मिथातल को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? भिवानी। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है? असम है। 1 अप्रैल 2025 को किसने पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? शिव सुब्रमण्यम रमन। 1 अप्रैल 2025 को आदित्य बिरला कैपिटल ने अपनी किस पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को अपने साथ विलय कर लिया? आदित्य बिरला फाइनेंस। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू किया है? जम्मू कश्मीर है। 1 अप्रैल 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 24-25 में रक्षा निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? ये 12.4% की बढ़ोतरी हुई है। 1 अप्रैल 2025 को बेल्जियम में प्रतिष्ठित एजेल हॉफ CSI लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है? निहारिका सिंघानिया। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाया है? ये चीन है। 1 अप्रैल 2025 को भारतीय महिला हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? वंदना कटारिया। 1 अप्रैल 2025 से भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की है? 7 से 26 रुपये प्रतिदिन। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य के आदिवासी समुदाय ने नए साल की शुरुआत के प्रतीक के रूप में सरहुल महोत्सव मनाया? कौन सा राज्य है? झारखंड है। आगे देखते हैं हम लोग। 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI अपनी स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाया? तो ये 90 वर्षगांठ मनाया। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने वर्ष 1936 में राज्य बनने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव उत्कल दिवस मनाया? थी ओडिशा। 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक किस नाम से भारत और रूस ने अपना 14वां समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया? ये इंद्र 2025 है। ठीक है, इंद्र 2025। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्द ही अगले वीडियो के साथ मिलेंगे हम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।